जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं, कर्ण मातंगी देवी की साधना। दोस्तों मुझे ढेर सारे साधकों का मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे थे कि गुरुजी हमें ऐसी कोई साधना दीजिए जिसमें हमें भय ना लगे, सात्विक पद्धति से हो क्या, और हम घर बैठे वो साधना कर सकेंगे। और जो भक्त आ रहा है, जो इंसान आ रहा है, उसका हम वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की भी जानकारी रख सके, पता चले। या हम लोग आजकल पर्चा लिख रहे हैं, पता है ना, ढेर सारे लोग पर्चा लिख रहे हैं। तो वैसी कुछ तो हमें साधना दीजिए करके बहुत मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। तो दोस्तों ये कर्ण मातंगी देवी जो है ये सभी कार्य करने वाली है दोस्तों। क्या मगर ये कर्ण मातंगी देवी की साधना क्या है, किस तरह से है, कैसे करनी है, क्या, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका फौरन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और उन साधनाएं करके उनका लाभ आप उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके, सुख शांति समृद्धि सभी हासिल कर सके दोस्तों। और आपके ज़िंदगी में से दुख दरिद्रता और शत्रुएं दूर हो जाए दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल साधना सिद्धि अघोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या मगर दोस्तों कोई भी साधना अगर आपको करनी है तो बगैर गुरु के कोई भी साधना ना करें, क्योंकि बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि ही नहीं होती है। कितनी लगातार आप 10 साल नहीं 20 साल मेहनत करो तो कोई फायदा नहीं होता है। तो सही गुरु का चुनाव करें और उनके पास से साधनाएं सीखना शुरू करें दोस्तों। क्या, और दूसरी बात, बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल भी मत करें। कोई भी साधना रहने दो, भले सात्विक रहने दो, तामसिक रहने दो, बगैर रक्षा कवच के साधना मत करें दोस्तों। क्योंकि किस टाइम में कौन सी शक्ति आके आपके ऊपर अटैक कर देते हैं बोल नहीं सकते। जब मंत्र पठन आप करते रहते हो तो इर्द गिर्द जो दुष्ट शक्तियां रहती हैं उस मंत्र को आकर्षण होकर आपके पास आ जाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो हादसा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि गले में रक्षा कवच डाल के ही साधना करें दोस्तों, और गुरु जी की परमिशन लेके, इजाज़त लेके ही साधना आपको शुरू करनी है दोस्तों। क्या दोस्तों, कर्ण मातंगी की जो साधना है बहुत सरल है, सौम्य है। क्या, जो आजकल के ढेर सारे दरबार लग रहे हैं, क्या, जहाँ पे पर्चा लिखा जा रहा है, हर कोई इंसान चला जाता है तो वो पर्चा वहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इंसान यहाँ पे आने वाला है, इसका नाम यही है, यही कार्य है, इसने ये किया था, फलाना फलाना। तो ये कर्ण मातंगी देवी के माध्यम से होता है दोस्तों मैक्सिमम। कर्ण पिचासनी एक है। कर्ण पिचासनी ये तामसिक शक्ति है दोस्तों, जहाँ पे भय ज़्यादा रहता है, डर ज़्यादा रहता है और ज़िंदगी खतरे में बहुत रहती है। तो अघोरी लोग वगैरह करते हैं, वरना जो साधना में 20-25 साल से हो गए हैं, ऐसे तांत्रिक हमारे जैसे वो कर्ण पिचासनी की साधना वगैरह करते हैं। मगर जो नए साधक रहते हैं या 1 साल 2 साल हो गया साधना फिर इसमें आके, तो उन लोगों के लिए कर्ण मातंगी देवी साधना एक नंबर है दोस्तों। कर्ण मातंगी देवी की साधना आपने एक बार कर ली तो आप दरबार भी लगा सकते हैं। जो भी इंसान, औरत, बच्चा, कोई भी आपके सामने आ रहा है तो उसका आप भूतकाल सही बता सकते हैं, वर्तमान सही बता सकते हैं और भविष्य काल भी सही बता सकते हैं। सीधा आप पर्चा लिखना चाहते हैं तो पर्चा भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, इस शक्ति के माध्यम से। क्या, कर्ण मातंगी देवी के माध्यम से आप ये भी कर सकते हो दोस्तों। और ये जो साधना है आपको किधर जंगल में किधर जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप घर में बैठ के कर सकते हो। क्या, घर पर रह के ये साधना कर सकते हो, मगर कंडीशन एक ही है, वो जो घर है आपका, वो जो कमरा है आपका, एकदम साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें पूजा सामग्री के अलावा दूसरी कोई भी सामग्री नहीं रहना चाहिए। इतना साफ सुथरा वो कमरा होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई वेस्टेज वस्तुएं वगैरह हैं जो आगे जाके आपको लगने वाली है, जो भी हो सब निकालना पड़ेगा। सब निकाल के कमरे को स्वच्छ कर लीजिए। क्या, एकांत में ये साधना आपको करनी है दोस्तों। क्या, पूरी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। और ये जो साधना आपको करनी है
शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से साधना शुरू करनी है दोस्तों। क्या शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से ये साधना आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पे जो रहेगा ये सात्विक साधना है। सौम्य भोजन आपको लेना है, सात्विक भोजन ही आहार करना है। मांस, मदिरा, मच्छी, अंडे, शराब वगैरह कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं। क्या ये चीज़ों से आपको परहेज करना है। एकांत में ज़्यादा रहना है दोस्तों। क्या एकांत में ज़्यादा रहना है। क्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा आपको पूरी तरह से। जब तक साधना, ये 40 दिन की साधना है, 40 दिन को अब तक आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और दिन में एक ही वक्त आपको खाना खाना है। 3 टाइम इस साधना में आप भोजन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही टाइम में आपको यहाँ पे भोजन करना है। क्या एक ही टाइम भोजन करने के बाद ये रात्रि के 10 बजे के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। जो शुक्ल पक्ष का रविवार जो आता है, उस रविवार से आपको ये साधना शुरू करनी है। क्या वस्त्र जो आपके रहेंगे यहाँ पे गुलाबी कलर के वस्त्र रहने वाले हैं दोस्तों। आसन जो रहेगा, आसन भी आपका गुलाबी कलर का रहने वाला है। और माला जो यहाँ पे रहने वाली है, रुद्राक्ष की माला आप यूज़ कर सकते हैं या मूंगा की माला आप यूज़ कर सकते हैं। क्या दोनों में से कोई भी माला आप लेके ये साधना शुरू कर सकते हैं। और दिशा जो आपकी रहेगी ये पश्चिम की ओर रहने वाली है। दिशा आपकी पश्चिम की ओर रहने वाली है। एक दीपक जला लीजिए और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ, ये मंत्र का पठन आपको करना है। 40 दिन में इस मंत्र का 1 लाख जप पूरा होना है। क्या 40 दिन के अंदर 1 लाख का जप पूरी तरह से होना ही चाहिए दोस्तों। और ध्यान लगा के मंत्र पठन करना है। वरना आजकल के साधकों का क्या हो रहा है, मान लीजिए 50 माला करनी है तो पूरा दुनिया भर का कचरा 48 माला तक ही दिमाग में भरा हुआ रहता है। 48 माला तक ही दिमाग में कचरा भरा रहता है और 2 ही माला का ध्यान लगता है। तो आपको क्या लगता है कि मैंने 50 माला पूरे कर ली, 50 माला पूरे कर ली। नहीं दोस्तों, आपके हिसाब से वो 50 माला पूरे हो गई, मगर कर्ण मातंगी देवी के हिसाब से वो 50 माला पूरी नहीं होती है। सिर्फ माला पूरी हो जाती है 2 ही, क्योंकि 2 ही माला में आपका माता के साथ ध्यान लगा था, तो 2 ही वो ग्रहित करेगी। ऐसा करके 1 लाख जप होना चाहिए। और ऐसा जप को आप जब बैठते हो साधना में, जब ऐसा बैठते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मंत्र आपको पठन जो करना है, एक चौकी लगा दीजिए। क्या मातंगी माता का फोटो लेके आइए, सुंदर सा सामने लगा दीजिए, दीप लगा दीजिए, उसकी पूजा अर्चना वगैरह सही तरह से कर लीजिए, धूपादी वगैरह लगा दीजिए, अगरबत्ती वगैरह, और मंत्र क्रिया को शुरू करें। मंत्र क्रिया को इस तरह से शुरू करना है, ये साधना इस तरह से आपको करनी है दोस्तों कि सच में कर्ण मातंगी देवी आपके सामने बैठी है, हूबहू बैठी है। ये विजुअलाइजेशन आपको करना है। क्या करना है? विजुअलाइजेशन, सोचना है कि कर्ण मातंगी देवी मेरे सामने प्रकट होके मेरे सामने बैठी है और मैं ये मंत्र कह रहा हूँ। जैसे बचपन में हमारे टीचर लोग ABCD सामने बैठ के कैसा लिखाते थे ना, ऐसा सोचिए दोस्तों। साधना 100% नहीं, 1001% जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या और साधना काल में अलग अलग अनुभव तो होने वाले ही हैं दोस्तों, बहुत ढेर सारे अनुभव होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी साधना जब पठन करते रहते हो तो इर्द गिर्द भूत पिशाची वगैरह ये आते ही रहते हैं। भले सात्विक साधना करो, तामसिक साधना करो, या बाहर कुत्ते रोने की आवाज़ आएंगी, दरवाज़ा खटखट खटकाने की आवाज़ आएंगी, अलग अलग पैंजन की आवाज़ आएगी, पायल की आवाज़ आएंगी, चूड़ियों की आवाज़ आने वाली है। अलग अलग आवाज़ें आपको सुनाई देंगी दोस्तों। घबराना नहीं, क्योंकि ये सात्विक साधना है। इतना ही आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे भय डर दिमाग में, माइंड में, दिल में लेना नहीं है, डरना नहीं है। पूरा शांत तरीके से पूरा जप के ऊपर, मंत्र के ऊपर फोकस रहना चाहिए। और सामने माता ही बैठी है, कर्ण मातेंगे माता ही बैठी है, तो ऐसा करना है। आगे आगे जाके देखिए कानों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपको किर करके आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल घबरा नहीं, डॉक्टर को वगैरह कुछ मत दिखाइए, क्योंकि ये साधना
का वो निशानी होती है। कर्ण मातंगी, कर्ण मतलब कान हो जाता है दोस्तों क्या। तो ये जो कोई शक्ति है, ऐसा करते करते जो कर्ण मातंगी की जो शक्ति है, जो आवाज़ है, ये कानों में से शुरुआत हो जाती है दोस्तों। ऐसा करते करते दोस्तों जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे क्या, 40वें दिन साक्षात्कार कर्ण मातंगी देवी आपको दर्शन देगी दोस्तों। सही तरह से मंत्र अगर आपने पठन किया है, पूरा ध्यान लगा के मंत्र पठन किया है, 40वें दिन साक्षात्कार कर्ण मातंगी देवी आपके सामने प्रकट हो जाएगी, आपको पूरे दर्शन देगी क्या। तब माता से आप वचन आदि लीजिए, तब बताइए कि जो भी इंसान आएगा, जो भी मुझे प्रश्न पूछेगा, मैं उन प्रश्नों के उत्तर सही तरह से दे सकूं। माता ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर दे। जो भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल है, मैं किसी का भी जान सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर दे करके ऐसा माता जी के पास से आप वचन आदि ले सकते हैं। और तब से आप किसी का भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल देखना शुरू कर सकते हैं। जो भी इंसान आया है उसकी पूरी जानकारी दे सकते हो। पर्चा लिखना शुरू कर देते हो आप क्या, जो उसका नाम बीम सब पूरा बायोडाटा के साथ में पर्चा लिखना शुरू कर देते हो दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त कर्ण मातंगी माता की ये साधना है, बहुत बेहतरीन साधना है दोस्तों। तो ये साधना अगर आप दरबार वगैरह लगाना चाहते हो क्या, गदगी लगाना चाहते हो, तो ये आपको बहुत काम में आएगी क्या। तो इसका लाभ उठाइए दोस्तों। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए, जो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, उसके पर आप मुझे संपर्क कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो क्या। अगर कोई साधक, साधिका या कोई भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो मेरे पास ये शक्ति ट्रांसफ़र भी मिल जाएगी क्या। शक्ति ट्रांसफ़र के लिए आपको इधर उधर किधर जाने की ज़रूरत नहीं, ना मैं जंगल में बुलाऊंगा, ना खेत में बुलाऊंगा, ना मशान शमशान में बुलाऊंगा। सीधा दोस्तों मेरे घर पे आ जाना है, मेरे घर पर मैं आपको शक्ति ट्रांसफ़र दूंगा। और दूसरी बात, शक्ति ट्रांसफ़र लेने से पहला मुझे 1 रुपये मत देना, सिर्फ फ़ोन करके बता दी। 4 दिन पहला मेरे तरफ आ रहे हो ना, तो 4 दिन पहला मुझे बताना कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ। तब मुझे आपका फ़ोटो लगेगा, आपका पूरा नाम लगेगा, आपके माताजी पिताजी का नाम लगेगा क्या, उतना मुझे सेंड कर देना। तो आपके नाम पर वो शक्ति तैयारी की जाएगी दोस्तों। और जब आप आओगे, शक्ति ट्रांसफ़र लोगे, तब मुझे जो मेरी धनराशि है वो दे देना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में मुझे 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होती है दोस्तों, ऐसे ठगेबाज लोगों से बचिए क्या। देखिए एग्जाम्पल हर एक वीडियो में मैं देता हूँ। अगर आपको सच में भूख लगी है तो मैंने मोबाइल में से खाना भेज दिया तो आप खा सकोगे क्या। तो इतना ही सोच लीजिए दोस्तों, शक्ति भी वैसी ही है। अगर आपको शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो मेरे पास आना चाहिए दोस्तों। मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ क्या, तो मेरे पास आके शक्ति ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और अगर कोई साधक, साधिका साधनाएं सीखना चाहते हैं या नया भक्त भी साधना सीखना चाहते हैं तो साधना भी मैं सिखा दूंगा। जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं सिखा दूंगा क्या। अगर किसी साधक, साधिका या भक्त को सिर्फ सामग्री चाहिए किसी भी साधना की, तो वो भी सामग्री मेरे पास से मिल जाएगी क्या। और सिर्फ आपके पास सामग्री वगैरह सब कुछ है, सिर्फ रक्षा कवच उतना ही चाहिए, तो दोस्तों मेरे पास से रक्षा कवच भी आपको मिल जाएगा क्या। तो मतलब सभी जानकारी भी मिल जाएगी, सभी चीज़ें भी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आपको साधना करने में आसानी होगी, शक्ति ट्रांसफ़र लेने में आसानी होगी क्या, और हर एक चीज़ लेने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। जो कल आंध्र प्रदेश के एक मेरे साधक ने, मेरे शिष्य ने जो वीडियो डाला, देख सकते हैं उनको कितने अच्छी तरह से अनुभव हो रहे हैं। तो वैसे ही आपको भी अनुभव हो जाए दोस्तों क्या। माता करे आपकी मनोकामना, इच्छाएं सभी पूरी हो जाए दोस्तों क्या। और कोई भी साधक मुझे मिलना चाहता है तो मेरे घर पे आके मुझे मिल सकता है। पहले आके मिल सकते हैं, बाद में काम भी करवा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये कर्ण मातंगी माता की साधना आपको कैसी लगी, ये ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने आपके लाइक्स ज़्यादा आएंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लेके आऊँगा दोस्तों क्या। अच्छी अच्छी आपके पास साधनाएं लेके आऊँगा। तो कर्ण मातंगी की साधना कीजिए दोस्तों, और दुख दरिद्रता से बाहर निकलिए,
सुख शांति समृद्धि आपको मिले, यही मैं मशान काली माता के पास प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।